हालत थी तो हमारा बेंच नंबर 3 था, जिसमें कि मेरे साथ बार प्रेसिडेंट बुखारी साहब भी थे। तो इसमें टोटल केसेस हमने 300 तक उठाए हुए थे क्रिमिनल, जिसमें से 155 चले गए। मेंटेनेंस के 52 केसेस गए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक केसेस जो होते हैं ना, वो कोई 10 केसेस चले गए। प्राइवेट कंप्लेंट 67 चले गई, और जो चलान थे आईपीसी के वो 26, और मोर ओवर सिविल भी थे। सिविल केसेस भी कोई नियर अबाउट 116। बेसिकली क्या है कि जैसे आपको सबको पता कि लोक अदालत की स्कीम जो फार्मुलेटेड की है हमारे सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक ये है कि लोक अदालत में वो केसेस लाए जाते हैं जिन केसेस में सिविल में तो सभी आ सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल होता है, डिफरेंस होता है। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें तो पार्टीज आपस में कंपाउंड करके ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो सिविल में पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है। समटाइम क्या होता है कि गुस्से में कई बार पार्टी एक दूसरे के ऊपर केस कर देती है, लेकिन बाद में उनको पता चल जाता है कि हमने जो ये केस कर दिए, इसका अल्टीमेटली क्या है कि प्रोलॉन्ग प्रोसीजर है। सिविल में तो आपको पता है प्रोलॉन्ग प्रोसीजर होता है, तो वो यही सोचते हैं कि ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, इसलिए वो आपस में बैठकर उसमें एक फैसला कर लेते हैं और कोर्ट में आ जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा सबको कि जिसके भी केस यहाँ बड़ी देर से लंगर आ रहे हैं, वो कम से कम आगे आए। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे वकील साहबान का भी होता है, बिकॉज उनकी जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन है, अगर उनके बगैर तो ये जो क्लाइंट होते हैं वो हमारे कहने पर तो कम ही आएंगे, लेकिन जो उनके वकील साहबान होते हैं उनके कहने पर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन विदाउट लायर तो सिविल केस में इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर कॉम्प्रोमाइज, पर्टिकुलर लोक अदालत के लिए। तो हमारा कहना पर्टिकुलर कोर्ट्स का यही है कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा लिटिगेशन में, ठीक है कई बार क्या होता है राइट्स होते हैं जिनमें डिसीजन नहीं होता है, तो उनमें वो तो करते हैं, वो प्रोलॉन्ग चलते हैं, लेकिन जिनमें उनको पता लगता है पैटी टाइप के, उनमें उनको फॉरवर्ड आना चाहिए कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है कि लोग जल्दी से जल्दी अपने केसों का निपटारा कोर्ट में आकर करें। लोगों को हर वक्त ये कहा जाता है कि आप यानी कि कोर्ट में आए, अपना केस खत्म करें, क्योंकि इसमें एजुकेशन बड़ी प्रॉपर है। लोगों को पता भी नहीं होता, समटाइम्स क्या होता है केस कर देते हैं लोग, लिंगर ऑन हो जाता है केस, उनको पता नहीं लगता कैसे क्या करना। इसमें सबसे ज़्यादा जो गाइडेंस की जरूरत होती है, चलो कोर्ट की तरफ से तो है, हमारे यहाँ लीगल एड का डिपार्टमेंट भी होता है, वो भी लोगों को गाइड करता है। दूसरा जो एडवोकेट होते हैं उनका इसमें खास खास रोल होता है। वो क्या है कि वो पार्टीज को कहती हैं कि भाई आप फॉरवर्ड आए, कम फॉरवर्ड बिफोर द कोर्ट, कि जो भी आपकी कंट्रोवर्सी है उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ईगोस मैक्सिमम जो कोर्ट में जितने केस हैं इसमें ईगो इन्वॉल्व होता है। यदि हो सके अपने वकीलों को कॉन्फिडेंस में लेकर तो केस को ख़त्म किया जाए। तो लोक अदालत का मेन मोटिव यही है कि जो केस पर्टिकुलर सिविल में कभी भी खत्म हो सकता है, क्रिमिनल में ये कह सकते हैं कि उसमें टेक्निकल है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल का, कंपाउंडेबल कर सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल को हम नहीं कर सकते। तो यही इसका मेन है। लोक अदालत भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मैजिस्ट्रेट डिफरेंट होता है। जैसे कि पटन में आपके इलेक्ट्रिसिटी मैजिस्ट्रेट व्हेनेवर जब भी उनको कोई डायरेक्शन होती है इस निस्बत वो लोक अदालत वो भी करते हैं। In case I will be directed by the High Court or Supreme Court, then I will also manage लोक अदालत with respect। लेकिन पर्टिकुलरली इसमें मैक्सिमम होता है जो इलेक्ट्रिक मैजिस्ट्रेट होता है, इलेक्ट्रिकल का मैजिस्ट्रेट वही इसको करता है। क्रिमिनल केसेस में तो अगर पर्टिकुलर ड्यू टू डिले टैक्टिक्स ऑफ द विटनेसेस, बिकॉज ऑफ द इसमें ज़्यादा सारा डिपेंड होता है कि जो क्रिमिनल केसेस में पुलिस पर होता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। अगर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अगर विटनेसेस जल्दी से जल्दी लाए तो केस खत्म हो सकता है। अब सिविल केस की बात करें, सिविल केस में प्रोसीजर होता है, बड़ा लंबा प्रोसीजर।